आप सभी का स्वागत है रीजनिंग की क्लास में। आज का हमारी ये पहली क्लास है रीजनिंग की और हर दिन हम 20 क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। तो जरूर से आपको क्लास से जुड़ना है और टोटल 5000 क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, आज का पार्ट पहला है। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए। आपको दो कथन और दो निष्कर्ष दिए गए हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से निष्कर्षों के बारे में सही टिप्पणी सुनिए। पहला कथन है सभी पहाड़ी स्थानों में सूर्यास्त बिंदु होता है। तो जिसके साथ सभी लगा होता है उसको मानना आपको 100%, 100 मानना है। ठीक है, और जो बाद में रहता है उसको आपको क्या मानना है, 50 होता है। ये तो हो गया पहले के बारे में। अब देखिए दूसरा है गांव ए एक पहाड़ी स्थान है। गांव ए क्या है, पहाड़ी स्थान है। तो आपको इसको 50-50 मानना है कि ठीक है, क्योंकि सब इसके साथ सभी नहीं लगा हुआ है तो इसको मानना है 50-50 मानना है। ठीक है, अब सुनिए। अब हमें क्या पूछ रहा है, निष्कर्ष के बारे में। किसके बारे में, गांव ए में एक सूर्यास्त बिंदु है। तो गांव तो कहां पर है, यहां पर इसमें है, दूसरे वाले कथन में है, और सूर्यास्त है पहले वाले कथन में। अब हमें इन दोनों कथनों को जोड़ना है। तो दोनों कथनों को जोड़ने के लिए कॉमन होना जरूरी है। तो देखिए पहले वाले कथन में क्या है, पहाड़ी है, और दूसरे वाले कथन में भी पहाड़ी है। और जब दो कथनों को जोड़ते हैं तो दोनों में जो कॉमन होता है उसका एक का मान 100 होना जरूरी है। तो देखिए इसमें 100 मान है तो दोनों जुड़ जाएगा। जुड़ गया, तो ये जुड़ गया है। तो गांव, अब दोनों का निष्कर्ष निकल जाएगा। अब देखिए ये वाला सेंटेंस भी सकारात्मक है, ये वाला सेंटेंस भी सकारात्मक है। तो जो निष्कर्ष आएगा वो भी क्या आएगा, सकारात्मक आएगा। ठीक है, तो देखिए 50 है ये और ये भी 50 है। तो गांव ए में एक सूर्यास्त बिंदु है। तो जब 50-50 होता है तो उसका निष्कर्ष निकलता है। तो पहला वाला हमारा ये राइट है। दूसरा देखिए, पहाड़ी स्थानों से भिन्न स्थानों में सूर्यास्त बिंदु नहीं होते हैं। देखिए जब पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं तो उसका नेगेटिव निष्कर्ष नहीं निकलता है, इसलिए दूसरा वाला गलत हो गया है। तो केवल एक अनुसरण करता है। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्द के लिए सही जल छवि ज्ञात कीजिए। तो जो शब्द का हाइड, इसकी जल छवि क्या होगी। देखिए जो एच है उसका जब छवि आएगी तो उसका एच ही बनेगा। तो एच ही आएगा इसका, तो जल छवि भी। और आई का भी आई आएगा, इसमें कोई परिवर्तन होगा नहीं होगा। और डी का भी डी ऐसी आएगी जल छवि, और ई का भी ई ही आएगी जल छवि। तो हाइड का ऐसा जल प्रतिबिंब हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। अगला देखिए, असंगत ज्ञात करें। पहला दे रखा है गंध, दूसरा है खुशबू, अगला है अनुभूति और अगला है सुगंध। देखिए गंध, खुशबू और सुगंध, इसको हम नाक द्वारा महसूस कर सकते हैं, लेकिन क्या अनुभूति को नाक के द्वारा अनुभव कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो अनुभूति ही हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया कि ये अलग है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द के वर्णों का प्रयोग करते हुए नहीं बनाया जा सकता। वह शब्द क्या है। तो हमें शब्द दे रखा इंटरनेशनल। इस इंटरनेशनल शब्द से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है वो हमें देखना है। तो पहला दे रखा नेशन। तो देखिए नेशन तो बनाया जा सकता है। देखिए इसमें एन भी है, इसमें ए भी है, टी भी है, आई भी है, तो ये तो बनाया जा सकता है। अगला देखिए हमारे पास है कि आपका रेशनल है। तो आपका रेशनल भी बना सकते हो। देखिए आर भी है, ए भी है, टी भी है, आई भी है, ओ भी है, एन ए ये सारा है, तो ये भी बनाया जा सकता है। आपका ये वाला सेंटेंस नहीं बना सकता, क्योंकि देखिए इसमें सी है लेकिन इंटरनेशनल में कहीं पर भी सी दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा कि ये शब्द नहीं बनाया जा सकता। इसके अलावा आपका ओरिएंटेशन भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, एक लड़की का परिचय कराते हुए नवीन ने कहा यह लड़की मेरे मां के पोते की पत्नी है। लड़की का संबंध नवीन से के साथ किस रूप में है। तो सबसे पहले क्या बोल रखा है, यह लड़की, लड़की लिख लो, ये लीजिए ये लड़की है यहां पर। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसा वैसा करिए। ये लड़की हो गई है। अब क्या बोल रहे हैं, मेरी मां। तो मां, मां लिख लो एक बार। तो ये यहां पर लिख देता हूं मां। ये मां है, और ये किसकी मां है, ये मां है उस लड़के की। तो ये मां है तो इसका बेटा आ जाएगा वो लड़का।
तो वो लड़का मैं मान लेता हूं एम है, और मान लीजिए मेल को दर्शाते हैं, मेल होगा तो उसके ऊपर प्लस लगा देंगे, तो बेटा हो गया है। पोते की पत्नी, तो इसका भी पोता होगा, इस बेटे का पोता, ठीक है, तो इसका बेटा आएगा वो, तो इसका बेटा मैं मान लेता हूं एन है, और मान लीजिए वो मेल है, बेटा है, तो एल प्लस लगा देंगे, ठीक है। और इसकी पत्नी है, तो ये दोनों क्या है, शादीशुदा है। जब शादीशुदा होते हैं तो ऐसा चिन्ह लगाते हैं। अब ये बन गया है, हमें क्या बोल रहा है, लड़की का नवीन के साथ संबंध क्या है, लड़का क्या था वो, ये था नवीन, कौन था ये एम प्लस नवीन था, तो ये लड़की है और ये क्या है, नवीन है, तो इसका संबंध क्या है, तो देखिए नवीन के बेटे की क्या है, बहू है, तो लड़की है, लड़की का इसके साथ संबंध क्या हो गया है, तो नवीन इसका क्या लग गया है, ससुर लग गया है, नवीन है इसका क्या हो गया है, ससुर हो गया है। समझ में आ गया होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। आई होप समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है 2560 श्रृंखला 5, 10, 20, 40, 80 का कौन सा पद है, यह हमें बताना है। तो श्रृंखला में दे रखी है, पहले है 5, फिर है 10, फिर है आपकी 20, फिर है 40 और फिर है 80। यह बोल रखा है 2560, इसका कौन सा पद होगा। चलिए देखिए, 5 का संबंध 10 से क्या है, इसको दुगना कर रहा है, 2 से गुणा, फिर देखिए 10 को 2 से गुणा किया तो 20 आ गया, 20 को 2 से गुणा किया तो कितना गया है 40, और 40 को 2 से गुणा किया तो कितना हो गया है 80, और देखिए 80 को 2 से गुणा करिए तो कितना हो गया 160 हो गया है, और 160 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया है 320, और 320 को 2 से गुणा करिए तो 32 दूनी 64, 640 हो गया है, फिर 640 को हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया है 1280, और 1280 को 2 से गुणा करिए तो कितना हो गया है 2560 हो जाएगा। तो कौन सा पद आ गया, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां, तो ये 10वां पद है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है एक निश्चित कूट भाषा में चिल्ड्रन को यह लिखा जाता है, के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में चॉकलेट को क्या लिखा जाएगा। तो हमारे पास चिल्ड्रन है CHILDREN, ये है, और इसको लिखा जाएगा है BIHMCSDO, ये लिखा गया है। इसके बारे में संबंध क्या है वो देख लीजिए। तो इसमें संबंध क्या है, देखिए सी किस पर आता है, 3 नंबर पर आता है, एच आता है 8 पर, आई आता है 9 पर, और आपका ये क्या है, चिल्ड्रन है, तो आपका एल है, ये किस पर आएगा, एल आपका आता है 12 नंबर पर, डी आता है 4 नंबर पर, और आर आता है आपका कितने नंबर पर, 18 पर, और ई आता है 5 नंबर पर, और एन आता है 14 नंबर पर। देखिए बी आता है 2 नंबर पर, आई आता है 9 नंबर पर, एच आता है 8 पर, और एम आता है 13 नंबर पर, और सी आता है 3 नंबर पर, एस आता है 19 नंबर पर, डी आता है 4 नंबर पर, और ओ आता है 15 नंबर पर। संबंध देखिए क्या हो रहा है, देखिए यहां पर -1 हो गया है, यहां पर +1 हो गया है, यहां पर -1 हो गया है, यहां पर +1 हो गया है, मतलब एक बार माइनस कर रहा है, एक बार प्लस कर रहा है, ऐसे ही हम कर देंगे। तो चॉकलेट है, तो सी कितने नंबर पर आता है, सी आता है 3 नंबर पर, तो एक कम कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो मैं अब लिखता हूं CHOCOLATE। चलिए सी में एक गठाइए, क्योंकि पहले एक गठा रहा ना, तो एक गठाई तो बी आ जाएगा, सब में बी आ रहा है। अब देखिए एच है, तो एक जोड़ेंगे, एच आता है 8 पर, तो एच के बाद में क्या आता है, आई आता है, तो आई देखिए सब में आ रहा है, मतलब सम्मान कहां तक आ रहा है वो देख लीजिए, BLND, और एन यहां तक आ रहा है, एम तक आ रहा है, ऐसा कर लीजिए एक बार, जहां तक सेम आ रहा है वहां तक छोड़ दीजिए इसको, मतलब ये ऑप्शन होंगे, ठीक है। तो हमें अलग का क्या करना है, 3 और 3 दूनी 6, 6, सातवां पकड़िए आप, सातवां कौन सा इसमें, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, ये पकड़िए। तो इसमें तो क्या किया, माइनस किया, इसमें इस पर प्लस किया, इस पर माइनस, इस पर प्लस, इस पर माइनस, इस पर प्लस, तो इसमें माइनस करेंगे, तो ए में माइनस करिए तो जेड आ जाएगा। जेड देखिए कहां पर आ रहा है, देखिए यहां पर आ रहा है, यहां पर आ रहा है, ये कट गया है और ये भी कट गया है, ठीक है। अब आगे वाला देखिए, इसमें क्या करेंगे, एक प्लस करेंगे तो टी आता है 20, टी आता है 20 नंबर पर, तो टी में एक जोड़े 21 पर क्या आएगा, तो 21 पर यू आएगा, तो ये हो जाएगा यू। तो ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आर्य सूर्य से 8 स्थान आगे है, जो 42 छात्रों की कक्षा में 26वें स्थान पर है, आर्य का स्थान आखिर में कितना है? तो ये बोल रहा है आर्य है, ये सूर्य से 8वें स्थान पर है। फिर ये बोल रहा है जो किसके बारे में बात कर रहा है? सूर्य के बारे में, कि सूर्य है ये 42 छात्रों की कक्षा में, यानी कि कक्षा में टोटल छात्र 42 है और उसमें इसका स्थान है 26वां, और ऊपर से है, तो ऊपर से ये है 26 नंबर स्थान पर। कौन है ये? सूर्य है। कौन है? सूर्य है। ठीक है, चलिए, तो सूर्य 26 नंबर स्थान पर। तो हम आर्य की बात कर लेते हैं। आर्य क्या है? 8वें स्थान आगे है, 8 स्थान आगे है इसके, तो 8 घटा दीजिए इसमें, तो 8 घटा देंगे तो ये कितना हो गया है? ये लीजिए 8 और ये हो गया 1, 18 नंबर पर है। कौन है ये? आपका आर्य है। कौन है? आर्य है 18वें स्थान पर। हमें क्या निकालना है? आर्य का आखिर से स्थान निकालना है। तो टोटल छात्र कितने हैं? 42। इस 42 में क्या घटाएंगे? देखिए आर्य खुद 18वें स्थान पर है, तो इसमें 17 घटाएंगे, क्योंकि 18वें पर इस स्थान पर खुद है, तो 17 घटाइए इसमें। तो 42 में से 17 घटाइए, तो कौन सा हो जाएगा इसका? 25वां स्थान हो जाएगा। तो 25 नंबर स्थान से है वो आखिर से। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो गया है आंसर। अगला देखिए, एक घन के सभी फलकों को हरे रंग से रंगा जाता है, इसे समान आकार के 64 छोटे घनों में काटा जाता है। कितने फलकों घनों के फलक रंगीन नहीं है? पहले तो हमें क्या दे रखे? सभी 64 घनों का दे रखा है इसका। तो हम क्या निकालेंगे? बड़े वाले घन की भुजा निकाल लेंगे। तो बड़े वाले घन की भुजा कैसे निकालेंगे? तो बड़े वाले घन की भुजा कैसे निकालेंगे? 64 का हम क्या निकालेंगे? क्यूब रूट निकाल देंगे। तो 64 है, ये किसका क्यूब है? ये है 4 का। तो 4 आ गई, बड़े वाले क्या हो गई है? घन की हमें हमारे पास भुजा आ गई है। अब क्या कर लेंगे? यानी कि रंगीन फलक नहीं है, उसका एक सूत्र आपको याद करना है, और वो सूत्र आपके पास क्या होता है? वो सूत्र होता है आपका क्या होता है? n-2 का क्यूब होता है। ये सूत्र याद करना। n होता है क्या? बड़े वाले जो घन होता है उसकी भुजा। तो 4 है n का मान -2, और इसका क्यूब हो गया है। तो 4 में से 2 गए तो 2, और 2 का क्यूब करेंगे कितना हो गया है? 8 हो गया है। तो वो आ गया है कि फलक 8 रंगीन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। तो इस प्रकार क्वेश्चन में कैसे करोगे कि जो भुजा दे रखी है इसका क्या निकाल लेंगे? क्यूब रूट निकाल लेंगे। तो इसका 64 का क्यूब रूट अर्थात क्यूब रूट आ गए है 4। फिर आपको सूत्र याद करना है कि रंगीन नहीं है फलक, उनका सूत्र होता है n-2 का होल क्यूब। फिर इसमें n का मान हमें रख देना है, आंसर आ जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यह हमें पता करना है। देखिए 9, 7, 12 इनका संबंध है 274 से, 10, 16, 12 का संबंध है 500 से, 13, 25, 22 इनका संबंध है 1278 से। तो 14, 15 और क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? देखिए देखिए जब मैं एन का स्क्वायर करूं तो एन का स्क्वायर होगा 81 प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और प्लस 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। इन सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 274 आ जाएगा। इसी प्रकार 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, और 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 हो जाएगा, और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144। जब इन सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 500। ऐसे ही 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169, और 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625, और प्लस 22 का स्क्वायर करेंगे तो 484। जब इन सबको जोड़ेंगे तो 1278 आ जाएगा। इसी प्रकार हम क्या करेंगे? 14 का स्क्वायर कितना हो गया है? 196, प्लस 15 का स्क्वायर हो गया है 225, और प्लस इस क्वेश्चन मार्क कर लीजिए, और बराबर हो जाएगा 1321 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी और किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो रही होगी। 196 और 225 कितना हो गया? 421 हो गया है, और प्लस क्वेश्चन मार्क और बराबर 1321 हो गया है। अब क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क बराबर ये इस तरफ चला जाएगा, तो 1321 में से 421 निकाल दो तो कितना हो गया है? 900 बच गया है। क्या हो गया है आपका? 900 हो गया है। लेकिन हमें क्या करना? इसका स्क्वायर करना था, इसे इसका स्क्वायर। तो हमें ये क्वेश्चन मार्क का मान निकालना है, तो 900 किसका स्क्वायर है? 30 का। तो इसका रूट निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? वर्ग निकाल लेंगे, सॉरी क्यूब, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। ठीक है, वर्गमूल निकाल लेंगे। 900 का 900 है 30, तो इसका आ गया है 30।
तो क्वेश्चन मार्क की जगह 30 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया हमारे पास? 2 हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, नित्या के कॉलेज की बस का मुंह उसके कॉलेज पहुंचने पर उत्तर दिशा में है। नित्या के घर के से निकलने के बाद वह कॉलेज पहुंचने से पहले 2 बार दाएं और उसके बाद बाएं मुड़ती है। जब बस नित्या के घर के सामने वाले बस स्टॉप से चलती थी उस समय बस का मुंह किस दिशा में था? देखिए, जब नित्या कॉलेज गई, क्या कही? कॉलेज गई, तो उसका बस का मुंह किस दिशा में था? उत्तर दिशा में। लेकिन जब बस आएगी तो उसका मुंह घूमेगा, तो हमें क्या करना है? उत्तर दिशा में थी, तो उत्तर दिशा क्या होती है? मान लीजिए इस तरफ उत्तर दिशा, ऊपर की तरफ उत्तर दिशा होती है, ये लीजिए। अब देखिए वो घूमेगी तो हमें वो बताया नहीं है, तो आगे वाली जो दिशा दे रखी है दाएं, तो दाएं को तो हमें मानना है बाएं, और बाएं को मानना है क्या? दाएं मानना है। ठीक है, वो दे नहीं रखा कि वो फिर से घूमी, तो ये हमें इस प्रकार से करना है, दाएं को बाएं और बाएं को दाएं मानना है। अब कैसे करना है? ये बोल रहा है 2 बार दाएं घूमी, तो दाएं को हमें क्या मानना है? बाएं, तो 2 बार बाएं घुमा दो, और बाएं किस तरफ घुमाएंगे? घड़ी की विपरीत दिशा में, तो घुमाओ घड़ी की विपरीत। तो एक बार तो हो गया है, ये लीजिए। एक बार और घुमाओ इस तरफ, ये लीजिए, यहां पर आ गई है। अब फिर क्या करा? बाएं, तो बाएं को क्या मानना है? दाएं, तो दाएं घुमाओ इसको, तो दाएं किस तरफ घुमाएंगे? घड़ी की दिशा में, ये लीजिए इस तरफ। तो ये कौन सी दिशा है? ये वाली दिशा, तो ये वाली दिशा है पश्चिम दिशा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 2 हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शहर एक्स से वाई 2 ट्रेन टिकटों और शहर एक्स से जेड 3 टिकटों की लागत 77 रुपए आती है। कितनी आती है? 77 रुपए आती है। तो 77 रुपए आती है, लेकिन शहर एक्स से वाई 3 टिकटों और शहर एक्स से जेड 2 टिकटों की लागत 73 आती है। शहर एक्स से वाई और जेड के किराए क्रम से कितने हैं? तो मैं मान लेता हूं कि एक्स से वाई ट्रेनों का जो किराया है वो तो मान लेता हूं ए, और एक्स से जेड का किराया मान लेता हूं क्या? बी मान लेता हूं। ठीक है, अब सुनिए, ये क्या बोल रहा है? 2 टिकट ली है, तो यहां पर 2, इस ए को 2 से गुणा करूंगा, 2a प्लस एक्स से जेड कितना लिया है? 3, तो 3 और बी मान लिया है उसका, और टोटल कितनी लागत आ गई? 77 रुपए। ऐसे ही आगे क्या बोला? एक्स से जेड 3 टिकटें हैं, तो 3a कर देंगे प्लस, फिर बोल रहा एक्स से जेड 2 टिकटें, तो 2b कर देंगे, और बराबर कितना है? टोटल 73 रुपया है। ये बात समझ में आ गई होगी। अब क्या कर दे? देखिए ये 3 है ना, इस 3 से ऊपर वाले को गुणा कर देंगे पूरे समीकरण को। ऐसे ये 2 है, इस नीचे वाले समीकरण को 2 से गुणा कर देंगे। ऐसा आपको करना है, कर ले गुणा, तो 3 दूनी 6 ए प्लस 9 बी, और बराबर कितना हो गया? 7 21, 21 और 2 23। ऐसे ही नीचे 3 दूनी 6 ए प्लस 2 दूनी 4 बी, और बराबर 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14। तो क्या हो गया? माइनस चिन्ह चेंज कर देंगे, तो ये तो कट गया है। 9 में से 4 गया तो कितना बचा? 5 बी बराबर, ये कितना हो गया? इस तरफ तो 5 बच गया है और इस तरफ 8 बच गया है। 5 का भाग कितने बार गया है? 17 बार। तो बी का मान कितना आ गया है? बी का मान तो 17 आ गया है। ठीक है, अब बी का मान रख देंगे समीकरण कोई से में भी। मान लीजिए मैं पहले वाले समीकरण में रख देता हूं। पहले वाले समीकरण क्या है? ये वाला है मेरे पास समीकरण, ये लीजिए 2a प्लस 3b और बराबर 77 है। b का मान रख दें तो 2a प्लस, चलो b का मान 17 है, तो 17 को 3 से गुणा करो, 17 3 51 और बराबर 77 हो गया है। तो 2a बराबर कितना हो जाएगा? तो ये 51 इस तरफ चला जाएगा, तो 77 में से 51 निकालिए, तो ये कितना हो गया है? 26 हो गया है। 2 का भाग दीजिए, कितने बार गया है? 13 बार। तो a का मान कितना हो गया? 13। तो किराया आ जाएगा 13 व 17। कौन सा है? ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर x ग्रेटर देन वाई, वाई ग्रेटर देन जेड और जेड ग्रेटर देन डब्ल्यू हो, तो निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से गलत है? देखिए हमें दे रखा है x ग्रेटर देन क्या है? y है। फिर देखिए y बड़ा है z से, तो मैं क्या कर दूं? ये लीजिए यहां पर लगा देता हूं z। फिर आगे बोल रखा है z बड़ा है w से, तो ये लगा दीजिए। ये हो गया निष्कर्ष का। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। हमें बताना कौन सा नहीं है निश्चित रूप से। पहले जो आ रहा है वो कर लीजिए। देखिए हमें y और z दे रखा है, यहां पर y और z है,
तो देखिए y बड़ा है देखिए w से भी, तो ये तो सही है। अब देखिए यहां पर ए दे रखा है, यहां पर भी ए, यहां पर भी ए दे ही नहीं रखा है, इसका मतलब यह है उसने गलती की है। यहां पर x मानिए, एक बार क्या मानिए, x मानिए, यहां पर x एक की जगह x मानिए और फिर करिए। देखिए ये मैं मान लेता हूं x, देखिए x बड़ा है ना z से, बिल्कुल ये सत्य हो गया है। और देखिए x बड़ा है w से, तो देखिए x बड़ा है w से, तो ये भी सत्य है। लेकिन क्या w बड़ा है क्या x से, नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ये वाला हो जाएगा। तो इसमें मिस प्रिंटिंग की है उसने, ए था ही नहीं, उसको x लिखना था यहां पर, तब सही होगा ये। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, DSSB एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर E बराबर 5 और H बराबर 8 और हैट बराबर 29 है तो पेपर को का मान कितना होगा, ये हमें बताना है। आपको सोना नहीं है, देखना है, क्योंकि सोने से क्या होता है, सपने पूरे नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि माता पिता आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो E है, देखिए E की प्लेस वैल्यू दे दी है, E कौन से नंबर पर आता है, 5 नंबर पर, तो E का मान दे दिया 5। देखिए H कौन से अल्फाबेट नंबर पर आता है, 8 पर, तो 8 दे दिया है। तो देखिए इस प्रकार से हेड किस प्रकार लिखा जाए, देखिए H का मान 8 दे दिया है, क्योंकि H 8 नंबर पर आता है एबीसीडी में, और A आता है 1 नंबर पर एबीसीडी में, और T आता है 20 नंबर पर। तो इस प्रकार जोड़ेंगे तो टोटल 29 हो गया है। तो इसी प्रकार से पेपर लिख देंगे, PAPER, पेपर। चलो P आता है 16 नंबर पर एबीसीडी में, प्लस A आता है 1 नंबर पर एबीसीडी में, और P आता है 16 नंबर पर एबीसीडी में, और E आता है 5 नंबर पर एबीसीडी में, और R कौन से नंबर पर आता है, 18 नंबर पर आता है भाई साहब। कौन से नंबर पर आता है, 18 नंबर पर आते हैं। अब इन सबको हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो इन सबको जोड़ने का प्रयास करते हैं हम, चलिए। तो ये कितना हो गया है, टोटल 56 हो गया है, ये लीजिए 56 हो गया है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। आपको एक आपको चलो आपको एक पर्सन और दो कथन कथन फर्स्ट और सेकंड दिए गए, आपको यह तय करना है कि क्या दोनों कथनों में से दिया गया डेटा पर्सन का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। कथन हमें दे रखा है, ये दे रखा है, हरीश का जन्म फरवरी 2000 में महीने की किस तारीख को हुआ, ये दिया है हमें ना, सूचना दी है। अब कथन हमें दे रखे हैं। पहला कथन है, हरीश का जन्म महीने की एक सम तारीख को हुआ है। ठीक है, हरीश की जन्म तिथि एक अभाज्य संख्या है। देखिए सम संख्या क्या होती है, सम संख्या वो होती है जिसमें दो का भाग पूरा पूरा जाता है। देखिए दो आपकी सम संख्या, क्योंकि दो का भाग पूरा जाता है, 4 भी है 6 भी है, समझ में आ गया। अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसमें खुद का भाग जाता है और एक का भाग जाता है। जैसे 2 है, 2 क्या है आपके पास अभाज्य संख्या, इसमें देखिए एक का भाग जाता है और खुद का भाग जाता है, इसके अलावा नहीं जाता है। तो देखिए ये दोनों ही कथन जरूरी है, क्योंकि 2 यहां पर भी आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है। तो अगर हमें इसकी तारीख निकालनी तो दोनों ही कथनों की आवश्यकता पड़ेगी हमें। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो आपका तीसरा नंबर जो कथन एक और कथन दे दो, दोनों में दिए गए डेटा मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए क्या है, आवश्यक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित के लिए सही विकल्प चुने। सही विकल्प की हमें पहचान करनी है। कंकाल का संबंध है हड्डी से, जो कंकाल होता है वो हड्डियों से मिलकर बना होता है, और हड्डियों में पाया जाता है आपका तंत्रिका, क्या पाई जाती है, तंत्रिका फैली रहती है। ठीक है, और तंत्रिका क्या करती है, आपके मस्तिष्क तक सूचनाओं को लेकर के जाती है। तो ऐसा ही संबंध हमें देखना है। तो देखिए आंख का संबंध किससे, दृष्टि पटल से। आंख का संबंध किससे, दृष्टि पटल से, और दृष्टि पटल का संबंध किससे है, पुतली से है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पुतली पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, और आंखों के द्वारा हमें देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प है। एक रोग में हमेशा क्या होता है, देखिए जब कोई रोग होता है ना कोई कारण होता है कि रोग क्यों हुआ है। जैसे हमें मलेरिया हुआ तो क्यों हुआ है ना, अगर हमें जुकाम लगे तो क्यों लगी है, तो इस कारण होता है ना। तो इसका हमेशा क्या होता है, एक कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा हो जाएगा आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तीसरे नंबर से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पहले नंबर से संबंधित है। तो 12 को किस प्रकार 72 से हम क्या करेंगे, रिलेट करेंगे।
तो देखिए अगर मैं 12 को गुणा कर दूं किससे, 12 में 2 का भाग दे दूं तो मेरे पास कितना जाएगा 6। तो ऐसे आया है 12/2 और ऐसा करने पर आया है कितना 72। ठीक है, मतलब इस 12 को 12 तो यहां पे लिख दिया, फिर इसका आधा किया है तो 12 में 2 का भाग दे तो आ गया 6 और 12 को 2 से गुणा, 12 को 6 से गुणा किया तो 72 आ गया है। ऐसे ही गुणा कर देंगे 16 को और 16 में 2 का भाग देंगे मतलब आधा कर देंगे इसका, तो ये कितना हो गया है 128 हो गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। अगला देखिए, अगला है निम्नलिखित पर्सन में वह वेन आरेख जो दी गई तीनों मदों में संबंध को अच्छे ढंग से स्पष्ट करता है। हमें दे रखा घर, रसोई और शयन कक्ष दे रखा है। देखिए हमारा घर होता है, ऐसे बड़ा वाला घर होता है, ठीक है, फिर उसमें क्या होती है, रसोई होती है, ये लीजिए रसोई, और उसमें शयन कक्ष मतलब सोने के लिए जो बेडरूम होते हैं वो होते हैं, इस प्रकार होते हैं ना। तो ये हो जाएगा इसका क्या, वेन डायग्राम। तो पहला ही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, अगला है 4 छात्राएं एक बेंच पर बैठी हैं, स्वाति रीतु के बाईं ओर और मोनिका रीतु के दाईं ओर। रीतु और मोनिका के बीच में राघवी है, बाएं से दूसरा कौन है। हम मान लेते हैं ये बेंच है, ये लीजिए बेंच है और इस पर 4 कैंडिडेट है, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। मान लीजिए इस तरफ इनका चेहरा है, तो इस तरफ इनका चेहरा होगा तो इस तरफ तो क्या बन जाएगा इसका, इसका बन जाएगा आपका राइट साइड। क्या बन जाएगी, राइट साइड बन जाएगी इस तरफ, और इस तरफ क्या बन जाएगी, लेफ्ट साइड बन जाएगी। ये लीजिए लेफ्ट साइड बन गई इनकी। अब क्या बोल रहा है, स्वाति रीतु के बाईं ओर है, स्वाति है, तो ये लीजिए मैं रीतु को यहां पर बैठा देता हूं, तो बायां इस तरफ हो जाएगा इसका, ये लीजिए इस तरफ हो जाएगा इसका बायां, तो इस तरफ स्वाति बैठ जाएगी। ये लीजिए स्वाति को हमने बैठा दिया है। अब क्या बोला जा रहा है, मोनिका रीतु के बाईं ओर है, मोनिका वो रीतु के बाईं ओर है। रीतु और मोनिका के बीच में, रीतु और मोनिका के बीच में राघवी है, तो ये लीजिए रीतु और मोनिका आएगी, इनके बीच में होगी क्या, आपकी राघवी होगी। तो मोनिका को मैं अगर यहां पर रखूं तो मेरे पास राघवी आ जाएगी क्या बीच में, ये लीजिए राघवी, राघवी। अब क्या बोल रहा है, ये देख लीजिए मोनिका रीतु के दाईं ओर है, ये लीजिए रीतु और मोनिका इसके क्या है, दाईं ओर है। तो इस प्रकार से हो गया। क्वेश्चन क्या पूछा रहा है, जा रहा है बाएं से दूसरा कौन है, तो ये लीजिए बायां है पहला और ये लीजिए दूसरा, तो बाईं ओर से दूसरा कौन है, रीतु है। तो ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हुई होगी। तो ये होते हैं आज की क्लास के हमारे 20 क्वेश्चन होते हैं।